हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी बहुत अच्छे से आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। तो होली आप लोगों का फेस्टिवल हो ही चुका है और अच्छे से कल खूब खेला है, रंग खूब मस्ती करी है। तो अब आ जाइए बैक फिर आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी के लिए, क्योंकि खूब मीठे मीठे पकवान खाए हैं, होली मिली है, मस्ती की है, खूब कलर उड़ाया है, गुलाल खूब घूमे हैं, काफी टाइम वेस्ट कर चुके हैं फेस्टिवल में। अब आ जाइए अपनी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी के लिए, क्योंकि फेस्टिवल जो है 24 आवर्स का होता है, 24 घंटे के लिए। एंजॉय कर लिया है। चलिए, तो रीजनिंग में हम क्या कर रहे थे, रिलेशन का पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका था। तो अब होली है, होली निपट चुकी है। आज नए चैप्टर का आगाज करता हूं। क्या है नया चैप्टर रीजनिंग में? वेन डायग्राम। क्या है मेरे भाई? न्यू चैप्टर आज कराएंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है वेन डायग्राम। क्या है? वेन डायग्राम। और हमको मालूम है कि आरआरबी ग्रुप डी में सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है? सबसे ज्यादा वेटेज जो है हमारा जो है रीजनिंग का रहता है। अब वेन डायग्राम में पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में, जो पिछले क्वेश्चन में 18, 19, 20 में जो है क्या पूछे गए, 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब जिसमें दो क्वेश्चन देखने को मिले मेरे भाई, समझ जाओ मोस्ट इंपोर्टेंट वो चैप्टर है। 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कई शिफ्टों में 2-2 क्वेश्चन वेन डायग्राम के देखने को मिले। अब वेन डायग्राम का मतलब क्या है? रिलेशन, मतलब एक को जोड़ना। वेन डायग्राम, वेन आर का मतलब है एक में जोड़ना। तो कितने मिले हैं? 30 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में आते हैं। कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं आरआरबी ग्रुप डी में। तो वेन डायग्राम से कितने क्वेश्चन मिलेंगे मेरे भाई? 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब बच चुके हैं शाम के 4। जुड़ जाइए हमारी क्लास में। जैसा कि कल तो होली थी, होली में छुट्टी थी, तो आप लोग भूले ना। अब आज क्या है? आज आरआरबी ग्रुप डी की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप लोग जुड़ जाइए। 4 बज चुके हैं शाम के। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। बस पेन कॉपी लेकर आप लोग बैठा करिए, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व किया करिए। चलिए आज के क्वेश्चन का आगाज करता हूं। तो कुछ प्यारी प्यारी लाइनों के साथ आज के क्वेश्चन का आगाज करूंगा। चलिए देखिए क्या लिखा है। बहुत ही प्यारी लाइनें हैं ये। तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। पापा तू सपना बड़ा देख, पापा तू सपना बड़ा देख, उसे पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। उसे पूरा करके क्या करूंगा? मैं दिखाऊंगा या दिखलाऊंगा। पापा तू सपना बड़ा देख, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। तो बहुत प्यारी लाइनें हैं ये, कि मतलब जो है पापा आपके क्या कर रहे हैं? सपना देख रहे हैं। आपको क्या करना है? आरआरबी ग्रुप डी को क्रॉस करना है, उसको पार करना है और अपने पापा का, अपनी माँ का, मतलब पेरेंट्स का क्या है, सपने का आगाज करना है और उनको पूरा करके दिखाना है। चलिए, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, पापा तू सपना बड़ा देख, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। लिखा है देयर 3 टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम। क्या है? वेन डायग्राम कितने प्रकार के मेरे भाई होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम वेन आरे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है ऑल वाला। एक क्या होता है? ऑल। एक ऑल होता है, दूसरा सम होता है, मतलब कुछ कुछ। तीसरा क्या होता है? नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं। नॉन ऑफ दिस कोई भी नहीं होगा। तो ऑल में क्या होगा? जैसे आम, आम, आम। आम क्या है? सारे फल हैं। आम क्या है? फल है। तो इसमें वेन डायग्राम कैसा बनेगा? आम, आम। और आम क्या है? आम सारे के सारे क्या है? आम क्या है? सारे का सारे फल हैं। क्या है? सारे के सारे फल हैं। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। और कुछ वाले में क्या होगा? जैसे कुछ का सम का देखेंगे तो इस प्रकार से काटेगा कि कुछ कुछ, मतलब सम में वेन डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ का बनेगा। जैसे पिता, पिता और भाई, पिता भाई का रिलेशन होता है। पिता भाई अब एक जैसे हो सकते हैं। इसमें सम का होता है, जैसे पिता बुआ का लड़का, फुप्पी का लड़का। इस प्रकार से ये रिलेशन बनते हैं कुछ कुछ के। माता बस महिलाएं जो हैं, फीमेल में ऐसा नहीं बनता है, पर जो है मेल में ये डायग्राम काट देता है सम का। अब फिर क्या जाएगा? नॉन ऑफ दिस। अब जैसे फीमेल और मेल क्या एक जैसे हैं? नहीं है। ये बिल्कुल किस क्या बनेंगे? वेन डायग्राम अलग अलग बनेंगे। तो कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम। 3 प्रकार के वेन आरेख में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आप क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं वेन डायग्राम के। क्या लिखा है? पढ़ो और लगाओ। क्या लिखा है? उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। सबसे अच्छे तरीके से क्या करता है? दर्शाता है। तो पहला क्या कह रहा है? विद्यालय। क्या कह रहा है? विद्यालय और शिक्षक और कर्मचारी। क्या कह रहा है?
अब इसमें वेन डायग्राम देखेंगे, शिक्षक और कर्मचारी। क्या कुछ शिक्षक हैं वो विद्यालय में क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं ना, जहां कोई काम करता है वो क्या होता है, कर्मचारी होता है। तो क्या हो जाएगा, शिक्षक। हम क्या करेंगे, शिक्षक, शिक्षक। फिर शिक्षक के अंदर क्या आता है, कर्मचारी। तो क्या रखेंगे, ऑल वाला चल रहा है यहां पर सिस्टम, कर्मचारी। क्या हो जाएगा, कर्मचारी, कर्मचारी। और उसके बाद क्या जाएगा, ये सब ये शिक्षक और कर्मचारी हैं, ठीक है। और कर्मचारी इसमें ऑल वाला, अब यहां पर क्या जाएगा, सम वाला आ जाएगा। क्या जाएगा, सम वाला, क्योंकि विद्यालय, ये शिक्षक जो है विद्यालय में, कुछ शिक्षक विद्यालय में होते हैं और कुछ कर्मचारी भी विद्यालय में होते हैं। समझिएगा। तो इज द राइट आंसर हमारा मेरे भाई कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। कुछ शिक्षक कर्मचारी होते हैं और कुछ कर्मचारी और शिक्षक कहां होते हैं, विद्यालय में होते हैं। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ। क्या लिखा है, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। फूल, लाल, कपड़ा। लगाओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फूल, लाल, कपड़ा। बताएगा कोई आंसर। अभी मैंने कहता है 3 होते हैं, ऑल, सम, नॉन ऑफ दिस। 3 प्रकार से 3 टाइप जो है वेन डायग्राम की आपकी हैं। चलिए, तो ये क्या कह रहा है, लाल। कुछ लाल कपड़ा है, फूल लाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कुछ फ्लावर्स लाल होते हैं। कुछ कपड़े भी क्या होते हैं, लाल होते हैं। कुछ कपड़े भी लाल होते हैं। तो ये वेन डायग्राम बनेगा नहीं, ये तो पूरा बना रहा है, सबके फूल लाल होते हैं, सब फूल नहीं लाल होते। तो मतलब यहां पर वेन डायग्राम क्या कर लेंगे, लाल। तो जो है कुछ कुछ होते हैं। तो जो क्या करेंगे मेरे भाई, वेन डायग्राम बनाएंगे लाल का। अब जो है लाल बनाएगा तो कुछ फूल जो है वो क्या होते हैं, सारे के फ्लावर्स क्या लाल होते हैं, सारे फ्लावर्स लाल नहीं होते, पर कुछ फूल जो है वो क्या होते हैं, लाल होते हैं। और कुछ कपड़े भी क्या होते हैं, लाल होते हैं। जितने भी कपड़े दुनिया में चल रहे हैं क्या सारे के सारे लाल होते हैं, नहीं, सारे के सारे नहीं होते। बट कुछ कपड़े क्या होते हैं, लाल होते हैं। और कुछ फ्लेवर्स क्या होते हैं, फ्लावर्स क्या होते हैं, लाल होते हैं। समझिए बात को। ये क्या हो गया, तो क्या आ जाएगा, सारे फ्लेवर्स क्या होते हैं, लाल होते हैं। सारे फ्लेवर्स लाल नहीं होते हैं और सारे क्लोथ्स जो है कपड़े सारे लाल नहीं होते। तो कुछ कुछ का तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा मेरे भाई। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। समझिए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही बेहतर होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होगा। चलिए लगाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र दिए गए वर्ग के संबंध को सही दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क देश। क्या है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क देश, डेनमार्क। अब ये क्या है, ये दोनों क्या है, देश ही तो है। ये नहीं, ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया एक अपना देश है और डेनमार्क के क्या है, एक अपना देश है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। एक हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम ऑस्ट्रेलिया का बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, डेनमार्क का बनाएंगे। अब बट ये क्या है, दोनों देश ही तो है मेरे भाई। क्या है, दोनों देश ही तो है। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगेंगे। आरआरबी ग्रुप डी में 2 क्वेश्चन पूछे गए पीछे। चलिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। भाषा, हिंदी, मलयालम। तो बताओ इज द राइट आंसर कौन सा होगा। भाषा क्या है, हिंदी क्या है, हिंदी भी एक क्या है, भाषा है। और मलयालम भी क्या है, एक अपने देश की भाषा है। मलयालम भी क्या है, एक भाषा है। तो ये अपनी एक भाषा है और हिंदी एक अपनी भाषा है। बट ये क्या है, दोनों भाषाएं हैं। क्या है, दोनों भाषाएं। तो वेन डायग्राम इज द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला वेन डायग्राम। बट ये क्या है, मलयालम एक अपनी भाषा है और हिंदी क्या है, एक अपनी भाषा है। तो क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे भाई। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र महिलाओं, माताओं और अभिनेताओं के वर्गों के बीच संबंध को सही दर्शाता है। तो यहां पर क्या है, अभिनेताओं या अभिनेत्री कर लो या अभिनेताओं के वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो कुछ महिलाएं क्या माताएं हैं, कुछ माताएं महिलाएं हैं। सारी की सारी जो महिलाएं हैं वो क्या माताएं हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना। सारी की सारी महिलाएं जो हैं वो माता नहीं हो सकती हैं।
और सारी की सारी माताएं जो हैं वो क्या होंगी, महिला होंगी। तो सारी की सारी माताएं क्या महिला हो सकती हैं? नहीं नहीं, सारी की सारी महिलाएं माता हो सकती हैं। सारी की सारी महिलाएं जो हैं, जितनी भी महिलाएं हैं तो वो सारी माता नहीं हो सकती, बट माताएं जितनी हैं वो सारी क्या होंगी, महिला होंगी। तो क्या हो जाएगा, माता, क्या होगा, माता। और सारी की सारी माताएं क्या हैं, सारी की सारी माताएं क्या हैं, महिला हैं। सारी की सारी माताएं क्या है मेरे भाई, सारी की सारी माताएं क्या हैं, महिला हैं। अब सारी महिलाएं अभिनेताएं हो सकती हैं, सारी महिला जो है अभिनेता हो सकती है, सारी माता क्या है, नेता हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो अभिनेत्री ये नहीं हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, सब होगा। कुछ महिलाएं जो है अभिनेता हो सकती हैं, कुछ माताएं क्या हो सकती हैं, वो भी अभिनेता हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, अभिनेता हो सकती है। मतलब सारी की सारी नहीं हो सकती, कुछ महिलाएं नेता हैं, कुछ माताएं क्या है, नेता है। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर कौन होगा, सी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, ना ए होगा, ना बी होगा। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। त्रिवेंद्रमम और भारत केरल, ये क्या है, ये त्रिवेंद्रमम जो है क्या एक देश है, भारत तो एक देश है, केरल एक देश है, नहीं। ये त्रिवेंद्रम जो है, त्रिवेंद्रम जो एक क्या है मेरे भाई, ये एक शहर है। क्या है, ये एक शहर है। क्या है, ये एक शहर है। अब केरल क्या है मेरे भाई, केरल क्या है, एक राज्य है। केरल क्या है, एक राज्य है। केरल क्या है, एक राज्य है। और ये दोनों कहां आते हैं, भारत में आते हैं। ये दोनों कहां आते हैं, भारत में आते हैं। कहां आते हैं, भारत में आते हैं। ये क्या आ जाएगा, एक शहर, शहर के बाद क्या आएगा, राज्य, राज्य के बाद क्या आएगा, भारत, मतलब देश। तो ये दोनों कहां है, भारत देश में। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड। क्या है, त्रिवेंद्रम जो है वो एक शहर है, उसके बाद शहर के अंदर क्या आता है, एक राज्य है, राज्य के अंदर क्या आता है, ये दोनों कहां आते हैं, ये भारत के अंदर आते हैं। कहां आते हैं, भारत के अंदर आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, वेन आरेख का चयन करें जो 3 दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। कलम, मेज, लेखन और लेखन सामग्री। तो ये यहां पर नहीं होगा, लेखन सामग्री, ये एक ही बात हो जाएगी। लेखन सामग्री तो क्या है, कलम, मेज, लेखन सामग्री क्या हो जाएगा, सामग्री क्या होगा। अब हम देखेंगे कौन सा वेन आरेख बनेगा। एक कलम है, कलम क्या है, कलम, तो क्या बना लेंगे, पेन, एक वेन डायग्राम बन जाएगा। अब इसके अंदर क्या आता है, लेखन सामग्री। ये कलम किस में आती है, लिखने के काम में आती है ना, ये कलम है, ये किसके काम में आती है, लिखने के काम में आती है। तो ये कौन सी सामग्री, लेखन सामग्री के अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी, लेखन के अंदर आ जाएगी, लेखन सामग्री के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब ये बात करते हैं मेज। मेज से क्या लिखा जाता है, नहीं, मेज पर नहीं लिखा था। मेज क्या है, लकड़ी की है, तो मेज क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। मेज क्या हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट जाएगी, नॉन ऑफ दिस। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, सी वाला हो जाएगा। ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए। तड़प होनी चाहिए मेरे दोस्त कामयाबी पाने के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, आरआरबी ग्रुप डी में जाते हैं, फॉर्म ऑनलाइन करा देते हैं। फॉर्म तो हर कोई ऑनलाइन करा देता है, सिर्फ क्या होना चाहिए, कामयाबी पाने के लिए मेरे भाई क्या होना चाहिए, तड़प होना चाहिए। चलिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। भाषा, हिंदी, अंग्रेजी। अभी हमने लगाया था, बिल्कुल आके बीच के क्वेश्चन लग जाएगा। इज द राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। क्या है, भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी। क्या है, भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी। हिंदी क्या है, एक अपनी भाषा है। हिंदी क्या है, एक अपनी भाषा है। अंग्रेजी क्या है, एक अपनी भाषा है। क्या है, एक अलग भाषा है। ये हम बट है क्या, ये दोनों भाषाएं हैं। क्या है, दोनों भाषाएं। तो इज द राइट आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। फर्नीचर, कुर्सी, पेड़। फर्नीचर, कुर्सी, पेड़। रिपीट होने लगे क्वेश्चन, अभी पीछे जो लगवाया था सेम वही क्वेश्चन है। लगाओ मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, मैं घर लौट भी कैसे जाऊं, आरआरबी ग्रुप डी, तेरे बिना घर अच्छा नहीं लगता। क्या कहता है शेर,
कोई मंजिल नहीं जस्ती, सफर अच्छा नहीं लगता, मैं घर लौट भी कैसे जाऊं, IRRB ग्रुप डी, तेरे बिना घर अच्छा नहीं लगता। चलिए लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ फर्नीचर कुर्सी पेड़, अभी पीछे लगाया है तो क्या रहेगा, फर्नीचर कुर्सी पेड़। तो क्या है, फर्नीचर किसमें कुर्सी। आप कुर्सी का वेन डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे, कुछ कुर्सी फर्नीचर हो सकती है, कुछ फर्नीचर कुर्सी हो सकती है, तो ये क्या आ जाएगा, फर्नीचर कुर्सी। कुर्सी किसमें आती है, फर्नीचर में आती है। कुर्सी किसमें आती है, कुर्सी किसमें आती है मेरे भाई, फर्नीचर में आती है। कुर्सी किसमें आती है, फर्नीचर में आती है। और पेड़, अब पेड़ क्या है, पेड़ बिल्कुल क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। पेड़ क्या है, अलग है। कुर्सी किसमें आती है, फर्नीचर में आती है, और पेड़ बिल्कुल अलग है। तो इधर राइट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा बेन रेखा चित्र दिए गए वर्गों के बीच के संबंधों को सही दर्शाता है। लगाओ लगाओ। असफलता क्या है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की मेरे दोस्त कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब होली का जो है त्योहार हो चुका है बहुत अच्छे से, तो बताइए, कोशिश करिए और लगाइए क्वेश्चन क्या है। तो क्या कह रहा है, इकाई, वर्ड और बोल्ड क्या है। अब बोल्ड क्या है, एक अपना है वर्ड, और फिर बोल्ड, बोल्ड। बट ये क्या है, ये इस प्रकार से इनका बिनारेक बनेगा। बट ये क्या है, दोनों किस में आते हैं, कौन से मात्रक में आते हैं, इकाई में आते हैं। दोनों किस में आते हैं, इकाई में आते हैं। पीछे क्वेश्चन लगाए तो इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या होगा, बी वाला होगा, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो बताओ मेरे दोस्त, कोई समस्या। चलिए आज के लिए फिर इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।